आने वाली है, उसको लेकर भी राज्य सरकारों को समझाना होगा कि अपने घर के भीतर ही रहकर नमाज अदा करें लोग। लेकिन उसके पहले अंजना को जोड़ना चाह रही थी। अंजना, जल्दी से। कुल मिलाकर चित्र तस्वीर बिल्कुल साफ है। राज्यों को अब सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना है। जिन मुख्य बिंदुओं पर उनकी मांगे थी उन सबको केंद्र सरकार ने मान लिया है। आप अपने जोन्स तय कीजिए। आप इंटरस्टेट बस मूवमेंट के जरिए जो ये एक तरह से लॉक जैम बना हुआ था कई जगहों पर, और आपने देखा कैसे दिनेश शर्मा ने हिचकिचाते ही सही लेकिन कहा कि महाराष्ट्र के साथ समन्वय में कमी रही। अब टेस्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा सभी को अपने अपने टेस्टिंग का नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे ये तमाम राज्य जो इस बेल्ट में मूवमेंट देख रहे हैं, अगर आप टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे आते जाते लोगों की तो बड़ी मुश्किल आ सकती है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। और लॉकडाउन तो एक पॉज है, राहुल गांधी ने इन शब्दों का जिक्र किया था लॉकडाउन पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन मौजूदा वक्त में ये जरूरत भी हिंदुस्तान की बन गई है। लेकिन इससे धीरे धीरे करके निकला कैसे जाए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। सही जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए इंटर स्टेट बस सर्विस के जरिए अगर सईद अंसारी हमारे साथ जुड़े, कुछ तकनीकी दिक्कत इस वक्त आ रही है। उसके पहले रोहित, मैं आपके पास आ जाती हूं। इंटर स्टेट बस सर्विस शुरू कर दी गई है, इसके जरिए क्या अब ये समझा जा सकता है कि जो मजदूर बीते 54 दिनों से हमें अलग अलग हिस्सों की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं अपने अपने घरों में जाने के लिए व्याकुल, कम से कम अब इस सुविधा के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और किसी भी तरह की अब यहां से कोई पॉलिटिक्स नहीं दिखेगी? देखिए, ये कहना अभी इतना सरल नहीं है कि अब ये समाधान हो जाएगा और अब इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं दिखेगी। सबसे पहली बात आप ये समझिए, जिनको हम और आप मजदूर समझते हैं, जिनकी तस्वीरें टीवी पर देखकर लोग उनको मजदूर समझते हैं, राज्यों की सरकारें ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे वो उनको कोरोना कैरियर मानती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इतनी उदासीनता है स्वीकार करने में और इतनी शीघ्रता है एक तरफ से ढकेल देने में कि चाहे पैदल चले जाओ लेकिन यहां से निकलो, अपने घर को जाओ। वो स्थिति जब तक रहेगी तब तक इस बात को लेकर ये झगड़ा खत्म नहीं होगा। दूसरा, जो बात मैंने दिनेश शर्मा से पूछी थी वो सुनने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक न्यू नॉर्मल होना चाहिए हिंदुस्तान में। अगर आपको कोरोना से लड़ना है और कोरोना से बचना है तो WHO ने कहा कोरोना तो हमेशा रहेगा, तो अब आपको हर बस अड्डे पर इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, जहां आदमी बस में सवार होने से पहले मेडिकली टेस्ट हो, बस से उतरने के बाद मेडिकली टेस्ट हो। अगर वो बीमार है तो वो बस में सवार ना हो पाए, वो क्वारंटीन भेजा जाए, और अगर वो बीमार होकर उतर रहा है, उतरने के बाद पकड़ में आ रही है बीमारी या सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो उसको क्वारंटीन भेजा जाए, चाहे वो होम क्वारंटीन हो या फिर सरकार का क्वारंटीन सेंटर हो।